गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। हम ऑलरेडी हमारे जो पास्ट टेंस है वो पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा जो 6 नंबर का टेंस है जिसका नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जितना भी मैंने आपको पीडीएफ से वर्क भेजा है उसको आप गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट करिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक्स में किसी भी प्रॉब्लम्स अगर आती है आपको तो आप वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, नंबर 6 का है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, कंटिन्यूअस आते ही आप लोगों को पता लग जाता है, कंटिन्यूअस आते ही रहा, रही, रहे। ओके, कंटिन्यूअस आते ही आपको इसका मीन्स पता लग जाता है, रहा, रही, रहे। इसका मतलब वर्ब के साथ में आपको आईएनजी जोड़नी है, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। ओके, अब देखिए, अगर है हूं आ रहा है तो प्रेजेंट होता है, और खाते भी अगर आता है तो वो पास्ट टेंस होगा। ओके, इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि। तो ये इसकी पहचान होगी। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अब देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब आपकी फोर्थ फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो इज़ यूज किया था, तो इज़ का जो पास्ट होगा वो वाज और वर होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में वाज ऑब्जेक्ट वर, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव वाक्य यानी वाक्य में नहीं आ जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट के बाद में वाज ऑब्जेक्ट वर, इसके बाद आपको नॉन यूज करना है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका नेगेटिव। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, तो आप क्या करोगे, वाज ऑब्लिक वर को स्टार्टिंग में ले जाओगे। वाज ऑब्लिक वर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव में। और मान लीजिए वाक्य यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर आता है तो आपको वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यदि वाक्य मान लीजिए WH वर्ड में अगर आता है तो आपको सबसे पहले WH वर्ड यूज करना है। WH वर्ड के बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के लिए वाज ऑब्जेक्ट वर यूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, बाकी जो बच्चों लिख दो, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, पहचान तो आप लोगों को याद हो गई होगी। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रही थी अगर आता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, पॉजिटिव वाक्य है तो आपको सब्जेक्ट को लगाना ही है। इसके बाद वाज ऑब्लिक वर, वाज का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर का होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये भी आप सभी जानते हो। इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो फोर्थ फॉर्म में होगी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए आप हर नंबर पे नॉट यूज करोगे। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है
इसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग वाज वर्ब करके और नंबर पे हम नोट लगा देंगे। और डब्ल्यूएच वर्ड यदि मान लीजिए वाक्य आपका, तो उसके लिए आपको डब्ल्यूएच वर्ड ध्यान रखना, डब्ल्यूएच वर्ड के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलता है। ये जरूरी नहीं है वाक्य आपका क्या से शुरू हो, ध्यान रखो कोई भी हिंदी वाक्य यदि क्या से शुरू है तो वो कभी डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होगा, वो आपका इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू है लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, जैसे मैं गाना कब गा रहा। अब ये वाक्य आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ गए, लास्ट में आगे मेरा रहा था, रहा था रहा के लिए कंटीन्यूअस और खाते के लिए पास्ट, तो पास्ट कंटीन्यूअस आपने पहचान का पता लगा लिया। इसके अलावा जो वाक्य क्या से शुरू हो रही है और लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क्स है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क्स है तो कहां कहीं ना कहीं ये वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड में, तो देखो कब आ रहा है, तब तो बोलते हैं व्हेन। तो ऐसे आप लोगों को पहचान करनी है। अब एक बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की। देखिए एग्जांपल्स, नंबर 1, वे रामायण पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से लर्न है तो आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हो। ओके, अब देखिए वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ में आपको वर्ब यूज करना है। वह पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड के पीछे आपको आईएनजी लगानी है, रीडिंग द रामायण, द रामायण। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य में मान लीजिए वे रामायण नहीं आ जाता है तो नहीं का मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो थर्ड नंबर पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ध्यान रखो जो नॉट जो लगता है वो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। अगर वाक्य मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव में है कि क्या बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे, और क्वेश्चन मार्क, देखिए वाक्य हमारा क्या से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है हमारा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन को साइकिल शुरू में लगानी है। साइकिल किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ में वर चिल्ड्रन। जाने को क्या बोलेंगे, गो। तो गो की फॉर्म होगी गोइंग। पिकनिक पर, ऑन ए ट्यूब। ओके, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वर चिल्ड्रन गोइंग ऑन ए ट्यूब। ओके, अगर वाक्य में मान लीजिए नहीं हो रहा जाता है कि क्या बच्चे पिकनिक पर नहीं जा रहे थे, इसका मतलब आपको वर्ब से पहले क्या लगाना है भैया, नॉट लगाना है। तो वर यू वर चिल्ड्रन नॉट गोइंग ऑन ए पिकनिक, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन गया। अब अगला है, हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड में सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। जैसे हिंदी वाक्य लिख देते हैं, रमेश क्रिकेट कब खेल रहा था। अब देखिए जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसको पहचानना आपको आना चाहिए। वाक्य हमारा सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट
लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, तो आप तुरंत पता लगा लीजिए कि सेंटेंस कहीं कहीं हमारा डबल वर्ड में होगा, 100% होगा। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन मार्क्स है तो डबल वर्ड आपको मिल गया कब। कब को बोलते हैं वहन, तो वहन डबल वर्ड के बाद में आपको क्या लगानी है, सहायक क्रिया, इसके अकॉर्डिंग कर्ता के अनुसार। रमेश नेम सिंगुलर, तो इसके साथ में वाज रमेश प्लेइंग क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। वहन वाज रमेश प्लेइंग क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा डबल वर्ड का एग्जांपल है। तो चिल्ड्रन देखिए, आज हमने 6 नंबर का टेस्ट पढ़ लिया है। जो अगली जो वीडियो हमारी होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। 6 और 7 वाले बच्चों के लिए तो इतना काफी है, लेकिन 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके साथ साथ में बॉक्स भी कराएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं भाई एक बार अगर आप लोगों की पूरे 12 के 12 टेंस हो जाए, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाए, तो करेक्ट मतलब आपको सीखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग वेट करिए, एक बार टेस्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए। इसके जस्ट बाद में हम 8 क्लास के बच्चों के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की वीडियो लेकर आएंगे। उसका पीडीएफ भी भेजेंगे आप लोगों को। और टेंसेस कंप्लीट होने के जस्ट बाद में हम अपनी जो रीडिंग्स के लिए जो बुक्स है उसके मीनिंग्स पर स्टार्ट करेंगे। आप लोग घर पे रह करके जैसा भी आप पढ़ना चाहो वैसे आप रीडिंग कर सकते हो। जरूरी है उसका हिंदी आता है, आप केवल इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।